बहावलपुर का अंदरून शहर फिर से अपनी 250 साल पुरानी तारीख जीने के लिए तैयार हो रहा है। अंदरून शहर बहावलपुर शाही बाजार, जिसका पुराना नाम भाबड़ा बाजार था, इसको अपनी असल हालत में दोबारा से तामीर किया जा रहा है। लकड़ी का काम हो, मरम्मत का या पायदारी का, ये सदियों पुरानी इमारतें एक बार फिर से बोल उठी हैं। ना सिर्फ ये खूबसूरत और दिल फरेब लगने लगी हैं, बल्कि बहावलपुर रियासत की पुरानी तारीख फिर से जिंदा होने लगी है। इस हवाले से आपको आज इस पूरे बाजार की सैर कराते हैं और एक नए रूप से बहावलपुर को मुतारिफ कराते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे बहावलपुर की तारीख 250 साल पुरानी है। 1748 में बहावलपुर रियासत का क़याम अमल में आया और आज 2026 तकरीबन 275 साल गुजर चुके हैं और ये अंदरून शहर का इलाका है। और उस वक्त ये जिस हालत में कायम था, आप अगर देखें तो अब कुछ वो पुरानी तारीख में आपको एक दफ़ा वो दोबारा तारीख के झरोंके एक बार फिर से नज़र आने लग रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। और इसको कोशिश की जा रही है कि ये अपनी उस असल हालत में, अपनी उस पुरानी हालत में दोबारा से बहाल हो। और बड़ी ही नफासत के साथ ये लकड़ी का काम यहाँ पर किया जा रहा है और इसको बनाया जा रहा है। ना सिर्फ इसको तामीर किया जा रहा है, बल्कि इसकी जो पुख्तगी का काम है, इसकी जो मरम्मत का काम है, उसको भी किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शाही बाजार अंजुमन के सदर साबिर साहब, जो इसको ना सिर्फ लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, बल्कि वो इन तमाम जो ये इलाका है उससे बखूबी वाकिफ भी हैं, जो पैदा भी यहीं हुए हैं, जिनका बचपन भी सारा यहीं पे गुजरा है, जिन्होंने इस सारे मोहल्ले को पहले बिगड़ता देखा है और अब बनता हुआ भी देख रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा ये बताएं, ये कितनी दुकानें हैं? पहले तो ये बताएं, आज से वैसे तो जो 200 साल पहले का जो ये शाही बाजार था, वो तो हमें शाही बाजार या बाजार अंदरून बाजार जो कहलाता है, इसकी जो तारीख है वो भाबड़ा बाजार के हवाले से। भाबड़ा बाजार, बिल्कुल। ये शाही बाजार नहीं होता था, तो शाही बाजार को तो ये बाद में नाम बना है, बाद में नाम ये तारीखी जो नाम है इसका वो है भाबड़ा तो ये ऐसे ही दिखा करते थे। हमने जिस तरह लाहौर में अंदरून बाजार देखा, रावलपिंडी का अंदरून बाजार देखा, बालकोनीज हैं, झरोके हैं, लोग बैठे हुए हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई झांक रहा है और नीचे एक बाजार है, एक तिजारत भी हो रही है। जो पुरानी हम कभी इंडियन मूवीज में भी देखते हैं कि जो इंडिया का, बड़े सगीर का कोई पुरानी तारीख से रिलेटेड कोई फिल्म या मूवी चलती है, तो इस तरह की चीजें नजर आती हैं। बैलगाड़ियां चलनी है या रेडियां चलनी, लोगों के खड़े होने। तो जरा अब आप थोड़ा सा इसकी एक नक्शा तो खींचे ना, क्या कुछ था, क्या अब तब्दीली आ रही है इसमें? ये जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये पुराना यही नक्शा होता था। सही। इसको पंजाब गवर्नमेंट असल जो इसकी शक्ल है उसमें लेकर आ रही है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें डैमेज होगी, पुरानी होगी, लोगों ने इस पे ना तवज्जो नहीं दी। एक जो पुरानी सकाफत होती है, पुरानी विरासत होती है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं रखी गई। बिल्कुल। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये सिर्फ ये नहीं कि भावलपुर के हवाले से, हम जहाँ भी जाएं, जिस शहर में भी जाएं, पुराना जो तारीखी विरसा है और जो पुरानी विरासत है उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है और उसको असल शक्ल में बहाल कर रही है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो नक्शा देख रहे हैं, इसकी ये असल शक्ल है। ये जो वक्त के साथ साथ जो है बसीदा हो गई, पुरानी हो गई। अब पंजाब गवर्नमेंट जो है, जो वो इसके ऊपर पैसे खर्च करके, और ये काम देखें आप, ये दियार के लकड़ी का काम हो रहा है, ये बड़ा नफीस काम है और ये इतना काम हो रहा है। ये जो आप तारे वगैरह देख रहे हैं, ये भी अब अंडरग्राउंड जा रही है। अच्छा, वैसे मैं इसमें एक सवाल इसमें ऐड करूंगा। शायद ये आइडिया उस वक्त यकीनन जहन में आया होगा इसको वापस पुरानी असल हालत में बहाल करने का, जब यहाँ से तजावुजात का खात्मा किया गया होगा। क्योंकि हम अगर 3-4 साल पहले का यही बाजार देखें तो यहाँ मुश्किल से चलने की जगह थी, रेढ़ियां यहाँ पर मौजूद थी, फट्टे यहाँ पर लगे हुए थे, सड़क सुकड़ कर शायद 10 से 12 फुट की रह गई थी। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। देखें जी, जब से ये पंजाब गवर्नमेंट आई है, आज इसे 2 साल होने को है, इंक्रोचमेंट के हवाले से इनकी खसूसी तवज्जो है। देखिए, ताजिर बरादरी ने भी इनके साथ ताउन किया, हमारे शॉपकीपर जो हैं, दुकानदार, उन्होंने भी ताउन किया, इंक्रोचमेंट ख़त्म की। उन्होंने कहा जी आए जी, हम इंक्रोचमेंट ख़त्म करते हैं और जो असल
जो इसकी शक्ल है फ्रीज गेट की वो बहाल की जाए और जो पुराना इसका नक्शा है वो बहाल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कोशिश को और हमारी नीयत को देखते हुए डीसी फरहान साहब थे, मैडम मरीम नवाज साहबा से 45 करोड़ रुपए फंड लेकर इस बाजार के लिए 45 करोड़ पे इस पे काम हो रहा है। यहाँ फ्रीज गेट से लेकर पूरे शाही बाजार में जामा मस्जिद अल सादिक तक, जामा अल मस्जिद सादिक जो है वो भी पुरानी विरासत है, पुराना विरसा है हमारा, नवाब साहब के दौर की अपने हाथों से वो बुनियाद रखी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, अभी यहाँ 40 इस बाजार, ये जो आप देख रहे हैं ना इस इलाके में, ये जो काम हो रहा है, ये यहाँ तकरीबन 40 शॉप्स हैं। 40 ये सारी ये इस इलाके में पहला फेज जो बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि इंतजामिया की तरफ से हमें हिदायत दी गई है कि यहाँ सिर्फ फूड का काम होगा। ये फूड स्ट्रीट बनेगी, ये फूड स्ट्रीट बनेगी, में फूड स्ट्रीट बनेगी। इसका नाम ही फूड स्ट्रीट दिया है। जबरदस्त। यहाँ जब चोलिस्तान जीप रैली होती है तो इसको सजाया भी जाता है, फूड स्ट्रीट बनाया जाता है, लेकिन वो बस 4-5 दिन की है, वो एक हफ्ते की मुख्तसर सी फूड स्ट्रीट बनती है। लेकिन इसको शायद अब मुस्तकिल बुनियादों पर फूड स्ट्रीट बना दिया जाएगा। मुस्तकिल बुनियादों पे अब जीप रैली के हवाले से खुसूसी इवेंट होता है, उसमें यह है कि अवाम भी आती है, जो लोग चोलिस्तान जीप रैली में शिरकत नहीं कर सकते, इंतजामिया ने उनके लिए तफरीह का जो है मौका जो है वो यहाँ फ्रीज गेट के ऊपर फूड स्ट्रीट पे देते हैं। इस हवाले से 11, 12, 13, 14 को 11, 12, 13, 14 की 15 तारीख तक की डेट अनाउंस हो गई है और इंशाल्लाह ताला फूड स्ट्रीट के जीप रैली के हवाले से यहाँ फिर मेला सजेगा और यहाँ इंशाल्लाह बहावलपुर शहर के लिए बेहतरीन तफरीह का मौका दिया जाए। बहावलपुर बाजार का एक इंतहाई मशहूर दरवाजा जिसको बीकानेर दरवाजा कहा जाता था, जिसके बारे में मशहूर था कि ये भारतीय रियासत बीकानेर की जानिब इस दरवाजे का रुख है, जिसका बाद में नाम बदलकर बाबे फरीद यानी फरीद गेट रख दिया गया था। आप इस वक्त देख सकते हैं ये बाबे फरीद, ये बड़ा ही खूबसूरत, दिलकश और बड़ा तारीखी ये जो है वो दरवाजा है। यहाँ से बाजार का, अंदरून शहर का जो तारीखी शहर है आपका, उसका आगाज होता है और ये 7 दरवाजे थे, 7 से 8 दरवाजे थे, जहाँ से बहावलपुर जो है वो पूरा बहावलपुर उस वक्त का इस एक 4 दीवारी के अंदर वर्ल्ड सिटी के अंदर आबाद था। और तकरीबन ये 250 साल पुरानी बहावलपुर की जो तारीख है, बहावलपुर फरीद गेट की जो तारीख है, अब इसके ऊपर भी, इसका भी मरम्मती काम जो है वो जोरों शोर से जारी है और डेडलाइन दी गई है कि मार्च तक इसको भी मरम्मत कर लिया जाएगा। ना सिर्फ इस गेट को मरम्मत किया जाएगा, बल्कि अगर आप यहीं से अंदर आते जाएं तो ये 250 साल पुराना इंडिया पाकिस्तान का तारीखी दरवाजा, जिसके अंदर अब जो तारीख है अब वो एक नए अंदाज से झलकना शुरू हो चुकी है। अब आप अगर ये देखें तो आपको एक नई दुनिया इसके अंदर नजर आएगी, नया काम होता हुआ नजर आएगा। पुरानी तारीख के अंदर नई रूह फूकी जा रही है, अगर इसको कहा जाए, ये नई रूह पुरानी तारीख के अंदर फूकी जा रही है। अच्छा सर, ये बताएं कि पहले ये तो घर हुआ करते होंगे यकीनन, ये रिहायशी इलाका होता था, नीचे कारोबार होता था, लोग ऊपर रिहाइश रखते थे और क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे माहौल तब्दील होता गया, कारोबार बढ़ता गया, रश बढ़ता गया, लोगों ने अपनी रिहाइश का जो है ना, अपनी रिहाइश जो है वो गली मोहल्लों में इख्तियार कर ली। सही। और फिर शहर से बाहर निकलने का भी एक, हाँ जी, अब इस वक्त ये है, जो पुराने लोग रहने वाले यहाँ के जो रहा करते थे वो तकरीबन बाहर शिफ्ट हो गए हैं, कॉलोनियों में, सोसाइटियों में। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल एक्सपेंड हो गया। हाँ जी, शहर से बाहर निकल के रहने का एक जो ट्रेंड है वो बन गया है, वो बन गया, बिल्कुल बन गया। तो आप ये कैसे देखते हैं कि बहावलपुर के लिए ये किस हद तक एक नेमत है? ये देखें जी, चलिए, बहावलपुर के लिए तो एक नेमत है, लेकिन एक ताजिर बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जो हमारी अच्छी फैमिलियां थी, पढ़ी लिखी फैमिलियां थी, जो गाड़ी पे आती थी, वो यहाँ आना अफोर्ड नहीं करती थी, रश की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से। अब वो फैमिलियां ने हमारे बाज़ार का रुख करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाज़ार के रास्ते कशीदा हो गए, खुल गए हैं, लोगों को यहाँ फैमिली के साथ आने में कोई परेशानी नहीं होती। अब वो जो खरीदारी वो महंगी करते थे बाहर प्लाजों से, अब वो उस पर हाफ रेट पे यहाँ तकरीबन उनको वही सहूलत, वही शॉपिंग यहाँ हो जाए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अब ये जैसे लकड़ी का काम मुकम्मल होता जा रहा है, हाँ,
जब ये अपनी फाइनल उसमें आएगा कंडीशन में, तो ये कैसा दिखेगा, कितना खूबसूरत होगा। ये तो इंशाल्लाह ताला लोग इसका विजिट करने आया करेंगे। शॉपिंग के अलावा पूरा शहर से, बाहर से लोग सिर्फ इस तारीखी विरसे को सिर्फ देखने के लिए आया करेंगे। ये जो हमने मॉडल आप देखेंगे, उसकी फोटो लगे हुए सामने जी, जो उसकी कंडीशन बननी है, जिस वक्त उसने बनने के कैसा बाद लगेगा? उस, हाँ जी, कैसा लगेगा वो सामने आप देख सकते हैं, उसके फोटो लगे हुए हैं सामने। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। चलें जी, हम दुआ कर सकते हैं कि एक दफ़ा जो बहावलपुर है, जिसकी सिर्फ एक बड़े सगीर में एक बहुत बड़ी तारीख है, बहुत नाम है, यकीनन वक्त की धूल पड़ते पड़ते ये जो चीज़ें थी वो भी कहीं गुम होना शुरू हो गई, मादूम होना शुरू हो गई, ख़त्म होना शुरू हो गई। लेकिन अब बहुत जल्द बहावलपुर एक बार फिर से आपको नई जिद्दत के तड़के में पुरानी तारीख एक बार फिर से नजर आना शुरू होगी बहुत जल्द। और मार्च की ये डेडलाइन है। उम्मीद करते हैं कि ये मंसूबा ना सिर्फ कामयाब होगा, बल्कि बहावलपुर के लोगों के लिए एक तफरीगाह की हैसियत भी इख्तियार करेगा। मैं हूं एहसन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल।